बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। आज सुनेंगे पौष मास रविवार व्रत कथा। पौष मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। यदि इस रविवार को व्रत करने वाला भगवान सूर्य नारायण की आराधना में तत्पर रहे तो संतान आज्ञाकारी होती है तथा माता पिता से अधिक स्नेह करती है और संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ता जाता है। प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। पौष रविवार के दिन नमक रहित भोजन करें, सूर्य भगवान की आराधना करें। दिन में 3 समय सूर्य को अर्घ प्रदान करें। इस दिन शास नहीं बनावे, महिलाओं को सिर नहीं धोना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। पूजा करके कहानी सुननी चाहिए। कहानी सुनने से पहले दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं पौष रविवार व्रत की कहानी। एक शाहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। शाहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात शाहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? शाहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई। तो वे भी बोली, बच्चे नहीं, जहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उठ गई। शाहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य भगवान उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, सुबह उठते ही मेरा इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जवाई रख लेते? एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ का मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जवाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिए। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जवाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जवाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। और सूरज भगवान ने सोचा कि हमारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जवाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है? उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम जहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ
ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसी बेटी पर कृपा करी वैसी सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। बोलो सूरज भगवान की जय।